तो तुम्हें आदम सुल्तान, वो भी इस सेमेस्टर में। बड़े अब्बा के चहीते बने फिरते हो। नेहा कुतुबुद्दीन का कीमा बनाने वाले आखिर में बैठकर आलू की टिकिया ही खाते हैं आदम सुल्तान। टिकटॉक की लानत यहाँ तक पहुँच गई। सर ये लानत तो हर घर में पहुंच चुकी है। सर शफीक की लानत भी यहाँ पहुंच जाएगी बगैर किसी नेटवर्क के, अगर हम टाइम पर केमिस्ट्री लैब में पहुंचे तो। बात तो सुनो मिस्टर जी। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। एनीवेज एंजॉय योर डे। थैंक यू, थैंक यू। अच्छा बर्थडे गिफ्ट दिया तुमने मुझे, पीआर पैकेज वाली फिल्म जो मेरे गले डाल दी। इत्तेफाक से तुम्हारी ही मोटी गर्दन वहां मौजूद थी। सर को पता चलता है ना तो तुम्हें वो पेंगुइन बनाकर अंटार्कटिका तक पहुंचा दे। ओए, कंफर्म सिल्वर स्पून। क्या? ये पॉपकॉर्न की तरह ना उछलना बंद करो, इसकी कोई जरूरत नहीं है। हमारे दद्दू हमें पीआर पैकेज मंगवाए या ना मंगवाए, तुम्हें इससे क्या है? देखो, चाहे तुम मौत के कुएं में बाइक चलाओ या मार्स पहुंचकर टिकटॉक वीडियो बनाओ, लेकिन ये जबरदस्ती का ढोल ना मेरे गले पर दोबारा मत डालना। थोड़ी शर्म करो। मेरे अब्बा से दिन रात हजारों के फ्री ट्यूशन तुम लेते हो, मतलब थोड़ा इंसान दे लिहाज ही कर लेता है। तुम्हें लिहाज है अपने बाप की इज्जत का? पूरी यूनिवर्सिटी में लट उठाकर घूमती हो। इससे पहले वो मैं लट दोबारा घुमाऊं, फौरन निकालो मेरे 300 रुपए तुम्हें वापस करने थे। नहीं है, घर जाकर दे दूंगा। आदम सुल्तान एक बात याद रख, खुजली अगर नेहा के हाथ में हो तो नुकसान किसी दूसरे का। ऐसा करो कि डिपार्टमेंट कैंटीन पर आ जाओ, वहां केक काट लेंगे। ओके ओके बाय। हैप्पी बर्थडे आदम। थैंक्स। एटीट्यूड चेक किया फटीचर का? थैंक्स। हाँ तो बड़ा चिल माहौल चल रहा है। थोड़ी देर में रेड चिली जलेगी सबको। क्या कुछ ऊपर से चल रही है? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Adam. Happy birthday to you. आप यहाँ? हाँ आदम, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। आपके लिए केक लाऊं? कम से कम 350 कैलोरीज होंगी उसमें, क्यों हेरा? और इसको वर्कआउट भी करना पड़ेगा 1 घंटा और शायद पुशअप्स भी। थैंक्स आदम, तुम लोग एंजॉय करो। ओके। यार आदम, तुमने मेरे नाम पे ऑर्डर मंगवाया तुमने अपने रेस्टोरेंट से? मैं क्या अपने रेस्टोरेंट का डिफॉल्टर हूँ तो तुम्हारे नाम से खाना मंगवाऊंगा? लो आ गया, ये तो कॉल्स पे कॉल्स करे जा रहे। हो सकता है मन्नो सलवा आ गया हो तुम्हारे दोस्त के जन्मदिन पर। और भाई ऐसे मौजात तो अच्छे इंसानों के साथ ही होते हैं। हेलो भाई। हाँ तुम दोनों मेरे साथ बाहर चलो। अरे वाह, माँ ने कुक बना दिया, बहन ने मेकअप आर्टिस्ट, अब बीवी ना जाने क्या बनाएगी। बेवकूफ। बनाने की जरूरत नहीं है। और नेहा कैसी हो? आज तो बिल्कुल फिट फाट। हाँ, तुम्हारी फिटनेस की काफी किस्से कहानियां सुनी है मैंने। बोलिए, हमारा हो गया? चलो जाओ अम्मी की हेल्प करो। नेहा बाजी देखिए, आदम भैया ने कितनी नफासत से लगाई है मेरी नेल पॉलिश। ये चूना भी बड़ी नफासत से लगाते हैं। हाँ, उस मामले में तुम्हें मुर्शिद मानता हूँ। यार तुम दोनों को क्या हो गया है? जब से तुम दोनों पैदा हुए हो आपस में लड़ते रहते हो। इसे लगता है कि मैंने उसका बाप छीन लिया। हाँ तो कौन सा गलत लगता है मुझे? बचपन से कब्जा माफिया बनकर बैठे रहता था ये बब्बा की गोद में। हाँ, और तुम हमेशा बहती हुई नाक के साथ मेरी माँ के पास आती थी साफ करवाने के लिए गंदी। बताऊं मैं तुम्हें? एक मिनट, तुम्हें ये इसकी बचपन की डिटेल्स कैसे याद है? कैसे नहीं याद होंगी, 1000 साल बड़ा जो है। नेहा तुम अभी तक यहाँ बैठी हो? तुम्हें आंटी ने सरमत और आदम को बुलवाने के लिए भेजा था ना? कैसी हूँ वहाँ? ठीक हो सरमत भाई? चलो चले यार, आ जाओ चलो। कोई बात नहीं, इट्स ओके। मैं कल मुझे प्रैक्टिस नहीं है ना। हाँ कोई बात नहीं। नेहा बेटा, एक ग्लास रखना मेज पे।
हर जगह रट्टा नहीं, अकल भी इस्तेमाल की जाती है। ये क्या है? हेलो हेलो एवरीवन, हैप्पी बर्थडे आदि बेटा, हैप्पी बर्थडे। खुदा गवाह, जब भी आप आदि कहते हैं ना, कोई ना कोई नुकसान पूरा करके आते हैं। अरे नुकसान कैसा? देखो गिफ्ट लाया तुम्हारे लिए है। अरे अभी नहीं, सबके सामने दूंगा ताकि सबको पता चले तुम्हारा बेरोजगार बाप भी तुम्हारे लिए तोहफा लेके आया। सबसे बड़ा गिफ्ट तो नेहा बाजी लेकर आई है। बड़ी मुश्किल से ढूंढना था हमने। अरे भाई तुम लोगों ने यही महफिल जमा ली है, चलो लेके चलो सब डाइनिंग टेबल पे, कुछ अनाउंसमेंट वगैरह हो, बर्थडे केक काटे। हाँ भाई चलो 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 चलो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। बहुत उम्दा चिकन कढ़ाई बनाई है। ये आपके स्टूडेंट का ही कारनामा है कुतुब भाई। तभी नमक थोड़ा ज्यादा है। क्या कहा? अब कुछ नहीं कह रही, खाना बहुत अच्छा बना है। अब तो ऐसा कुछ करूंगा नेहा कुतुब जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। लाठी तो टूटेगी आज, सांप जो दिख गया। ओए, सर्कस के रिंग मास्टर, क्या पूरा सेट चाहिए तुम्हें चमचे का? ये चमचा ना अब तुम्हारे सर पर ही बरसेगा। हेलमेट पहन के रहना। तमीज से बात करो वरना ऐसे लट्टू की तरह घुमाऊंगी कि भूल जाओगे रुकना कहाँ है। ओह, ये गेम तो अब तुम चाहो भी फिर भी नहीं रुकेगी। काजू बादाम खाना शुरू कर देना कल। अरे चल, तुम क्या दिमाग गिरवी रख के आई हो? चलो अंदर। हाँ हाँ, ले जाए इस भूतनी को। अरे क्या क्या कर रहे हो? जंगली बिल्ली की तरह हमले क्यों करी जा रहे हो? अरे मुझसे बड़ा भूत तो तू है। अरे मुझे काजू और बादाम खाने की जरूरत नहीं है तुम जैसे दरियाए घोड़े से मुकाबला करने के लिए। और ठीक है सल्फ्यूरिक एसिड, जब तुम्हारी बारी आएगी ना लड़की की तरह रोना मत। जंगली बिल्ली की तरह उछल उछल के हमले करना। चल चल ऐसी की तैसी तेरी। चलो। आप ना आते ना तो उस पापा की डॉल का सर फाड़ देता उसके ही दिए हुए चमचे के साथ। ये क्या तरीका है? बेल खराब है और क्या करूं? ये नजर नहीं आ रहा यहाँ पे? ये इसको ऐसे बजाते हैं, सुनना। वाह, चेक करो बस, फुल साउंड। बस रिदम चेक करना। हाँ, अभी रिदम चेक करवाता हूँ ना सर को। ओए ओए, हमारा चम्मच वापस करो। क्यों? अली बाबा का खजाना है हाँ, जो मैं लूट कर लेकर जा रहा हूँ। हमारे लिए खजाना ही है। तो इस खुले खजाने को गेट पर क्यों टांगा रखा था? हमारी मर्जी। बेटा नहीं। अस्सलाम वालेकुम सर, ये आपका यूएसबी और आंटी ये आपका चमचा जो बाहर गेट पे लटका हुआ था। वहाँ किसने लटकाया? मैंने वो आज सुबह सबको प्रॉब्लम हो रहा था ना गेट की बेल के खराब होने की वजह से, इस वजह से। इससे इलेक्ट्रिक शुआएं निकलती है जो घंटी की जरूरत नहीं। नहीं अब्बा, वो सुबह जाहिल दूध वाला पत्थर से गेट बजा रहा था, अच्छे खासे रगड़ के निशान बन गए। तो ये क्या प्लास्टिक का सिल्वर स्पून है जिससे निशान नहीं लगेगा? तुमने यूनिवर्सिटी जाना कि नहीं? जी जब बजाना, मैं बस बैग लेके आती हूँ। आदम गाड़ी में चलो, मेरी जी आज पहली क्लास है। जी सर। बाइक क्यों सेल कर दी सुल्तान ने? वो सर पैसे चाहिए थे ना नए बिजनेस के लिए। इतने पैसों में तो सर मूंगफली का ठेला ही आएगा। पता नहीं इस शख्स में अक्ल कब आएगी। वैसे मूंगफली के बिजनेस में भी काफी स्कोप है अब्बा। मूंगफली का नहीं पता, लेकिन सोच रहा हूँ क्रॉकरी का बिजनेस करवा दूँ उनसे। चमचे और कांटे काफी निकल आएंगे कल से। सॉरी करो आदम से, रात फजूल हरकत जो की तुमने उससे। सॉरी, आवाज नहीं आई। आई एम सॉरी। अच्छा, आइंदा ऐसी हरकत करे तो आदम तुम डायरेक्ट मेरे पास आना। मैं ऐसा इलाज करूंगा कि स्पून की स्पेलिंग सारी जिंदगी के लिए भूल जाएगी। जी सर। प्रोफेसर कुतुबुद्दीन, सुना है अकरबा परवरी के नए रिकॉर्ड्स कायम कर रहे हैं अपने डिपार्टमेंट में। ये हवा यकीनन तुम्हारे इन्हीं चहीते स्टूडेंट्स ने उड़ाई होगी जिन्हें एतराज है मेरी बेटी के लास्ट सेमेस्टर टॉप करने पर। तो आप भी तो बाज नहीं आते, यानी कि इस प्रेजेंटेशन में तो आपने अपनी बेटी को 25 में से 26 नंबर दे दिए हैं। ठीक है, अगर किसी को एतराज है तो वो
क्रॉस चेकिंग करवा लें इन मार्क्स पर। और तुम हमेशा मेरी और अपनी चपकलिश में मेरी बेटी को क्यों घसीट लेते हो? घसीटना तो पड़ेगा, क्योंकि आपके लिए आपकी औलाद इंपॉर्टेंट हो सकती है, लेकिन मेरे लिए इस कॉलेज के सारे बच्चे बराबर हैं। सर अगर ऐसा है तो प्रोफेसर शम्स और प्रोफेसर इरम की प्रेजेंटेशन में मेरे सबसे हाईएस्ट मार्क्स क्यों आए थे? नेहा, तुम चुप रहो, जाओ अपनी क्लास में। हाँ लेकिन यहाँ पर इल्जाम लगा रहे हैं। मैंने कहा ना कि तुम चुप रहो। आदम, इसको लेकर जाओ। जी सर। गो। तुम अगर कैंपस में अपने बाप के नाम की गर्दान करना छोड़ दो तो स्टूडेंट्स के दिल में भी ये शुबहात नहीं आएंगे। सर अगर अब्बा ना भी कहूँ तब भी प्रोफेसर कुतुबुद्दीन का नाम मेरे वल्दियत के खाने में ही रहेगा। तो तुम मेरा नाम निकलवाना चाहती हो अपनी वल्दियत के खाने से? नहीं नहीं अब्बा, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम्हारी बेटी को गलत डिपार्टमेंट में डाल दिया है तुमने, इसको तो बैरिस्टर होना चाहिए। किसका केस लड़ने आई हो यहाँ? बहुत खुद इसको तुमने मेरे पास भेजा सफाई पेश करने के लिए, और अब इसी से पूछ रहे हो? नहीं सर अब्बा, I mean प्रोफेसर कुतुबुद्दीन ने मुझे नहीं भिजवाया यहाँ पे। अच्छा बस बस, बहुत हो गया। याद रखो मैं तुम्हारा उस्ताद हूँ, और उस्तादों से उस्तादी को अच्छी बात नहीं होती। होगी तुम कुतुबुद्दीन की बेटी जिसके ऊपर प्रोफेसर कुतुबुद्दीन के नाम का सुनहरी पर लगा हुआ है। मैंने तुमको पहले भी कहा था जाबिर कि अपनी और मेरी लड़ाई में नेहा को मत घसीटा करो बीच में। अच्छा तो गोया मैं घसीट रहा हूँ? पूछो पूछो अपनी बेटी से, मैंने बुलाया तुम्हें? जाओ यहाँ से। और ये ले प्रोफेसर जाबिर, वाह स्टूडेंट की लिस्ट। इसके अंदर मैंने नेहा का नाम भी डाल दिया लिस्ट में। लेकिन अब्बा अगर आपकी वजह से उन्होंने मुझे विक्टिमाइज कर दिया तो? बस कुतुबुद्दीन बस, इसी इल्जाम की कसर रह गई थी। क्या तुम्हारी औलाद से और एक्सपेक्ट ही क्या किया जा सकता है कि वो अपने उस्ताद को इस कदर गिरा हुआ समझेगी? शर्म आनी चाहिए तुम्हें नेहा। उस्ताद है तुम्हारे प्रोफेसर जाबिर। I'm sorry सर, मेरा वो मतलब नहीं था। तुम्हारे सारे मतलब समझ रहा हूं मैं। अब जाओ यहाँ से और जाके तैयारी करो अपने वाइवा की, और बेफिक्र रहो। प्रोफेसर जाबिर अपने स्टूडेंट के साथ किसी तरह की कमजोरी नहीं दिखाता। जाओ। आदम जी लेकर जाओ इसे। सर वो बुक। तुम चलो, मैं आता हूँ। जी सर। याद रखना आदम सुल्तान, टिकट्स तो बहुत लोग लेते हैं, लेकिन लॉटरी सिर्फ नेहा कुतुबुद्दीन की निकलती है। हम तो लॉटरी पर यकीन रखने वाले लोग ही नहीं, अपना जमाना खुद बनाते हैं। अच्छा इसलिए अब्बा के बगल में घुसे रहते हो तुम, और उनके कंधे से लटक के पूरा कैंपस घूमते हो। कम से कम डिग्रेड नहीं करता उनको अपनी कॉलेज के सामने। तुम्हारी वजह से वो माफिया मांग रहे होंगे प्रोफेसर जाबिर से। राई का पहाड़ बनाने का मुहावरा तुम्हें ही देख के याद हुआ होगा। नेहा, यही दोनों प्रोफेसर जाबिर के ऑफिस में तुम्हारे अब्बा को लेकर आए थे, मैंने अपनी आंखों से देखा है। अरे इस मनूस चमचे की शक्ल देखकर बता सकती हूँ कि कौन सा रॉकेट कौन सी घटिया सोच के साथ चलाया होगा इसने। इसे कहते हैं कि सियानी बिल्ली खंबा नोचे। उसी खंबे पर चढ़ के अपनी जीत का झंडा लहराऊंगी मिस्टर आदम सुल्तान। वेट एंड वॉच। इधर ही आ रहा है। चमचे का तो मैं ऐसा पत्ता काटूंगी, याद रखेगा। ओए, ये खराज तहसीन जो है ना घर जाके पेश करना। सर वेट कर रहे हैं पार्किंग लॉट में, चलो उठो। कितने नफलों का सवाब तुम्हें मिला ऐसी चीप हरकत करके? जितना तुम्हें मिला था वो डब्बे में डब्बे वाला गिफ्ट पेश करने से। अच्छा तो तुम उस चमचागिरी के सर्टिफिकेट का बदला ले रहे थे, बस इतना ही सोच सकती है तुम्हारी छोटी जहनियत। तुम्हारी अजीम सोच की परवान भी देगी सामान तक महदूद है। अब चलो, इससे पहले सर आ जाए तुम्हें इस पासनामा पेश करने। ओके नेहा, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, बाय। दुआ करो तुम्हारी दोस्त कल व्हीलचेयर में ना आए। अल्लाह ना करे। अल्लाह कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं करता, बस इंसानों को कोई कीड़ा काटता है जिससे एक दूसरे के गले पड़ जाते हैं। हम तुम मिले न जाने जाना रब का फैसला, हम तुम मिले न जाने जाना रब का फैसला। क्या है तुम्हें? हम तुम मिले न जाने जाना रब। लगता है खूब भड़का कर भेजा है सर जाबिर ने, घर जाते ही खुद कुछ धमाका कर देंगे। आज तो सर कच्चा खा लेंगे तुम्हें नेहा कुतुबुद्दीन, वो भी नमक मिर्च के बगैर।
चले सर, मैं चलता हूँ। आदम जरा टाइम निकाल कर इलेक्ट्रिशियन को ले आना, बेल्ट ठीक करवानी है। ओके, मैं करवा दूंगा। थैंक यू सो मच। ओके जी। हाँ, फिर आ गए अब्बा को लल्लो चप्पो करने। बेल दुरुस्त करवाने को कहा था, कहो तो दिमाग भी दोबारा दुरुस्त करवा सकता हूँ तुम्हारा। ओए चैटर बॉक्स, ये धमकियां किसी और को देना, मैं नहीं डरने वाली तुम्हारी थर्ड क्लास हरकतों से। हाँ, तुम तो खड़े खड़े 4 बंदों को डरा सकती हो अपने इन चेहरों के खौफनाक तासुरात के साथ। तुम्हें अपने घर में सुकून क्यों नहीं है? आज मुझे बता ही दो, क्यों जब से पैदा हो यही घूमे जा रहे हो? ये दुनिया गोल है, इसलिए बार बार नजर आता हूँ तुम्हें। अच्छा। हाँ आदम। जी सर। बेल्ट ठीक हो गई बेटा? जी जी, ठीक हो गई। और कुछ काम है तो बता दें। अरे नहीं बेटा, थैंक यू। ओके जी। वैसे सर, खुशबू बड़ी अच्छी आ रही है, कुछ स्पेशल बन रहा है क्या? हाँ, नेहा चैंपियन अचार गोश्त बना रही है, दावत आम है। आ जाना रात को, बल्कि ऐसा करना कि सुल्तान को भी साथ ले आना। अरे वाह, मुझे तो अचार गोश्त बहुत पसंद है। अब रेस्टोरेंट से होकर आता हूँ। ओके ओके जी। साशा, ये सारे चम्मच और कांटे ना तरतीब से रख दो, ठीक है? अब देखो, ये बड़ा वाला चमचा रायते में रखना और ये छोटा वाला चमचा सलाद में रखना। हाँ हाँ, आओ, लाओ लाओ इधर लाओ। चलो चलो। अरे साशा, तुम्हें तो ये चमचे तरतीब से भी नहीं रखने आते, मैं कर देती हूँ। छोड़ो इन चम्मचों को, जाओ नेहा पानी लेकर आओ। हाँ बेटा, वो ग्लास भी अच्छी तरह खंगाल लेना, वरना वो चिकनाई के साथ ही पकड़ा दिया था मुझे पिछली दफा। अम्मी, ये चावल का चम्मच पकड़ा दे। बेटा एक साफ सुथरा कोई खानदानी सा चमचा मुझे भी पकड़ा दे। एक चमचा मुझे भी पकड़ाना। चमचा है नहीं। अरे अंकल, मैं देती हूँ ना आपको सबसे अच्छा चम्मच। खाना तो बड़ा टेस्टी है, खुद बनाया है या ऑर्डर किया? सुल्तान, अब तो तुम ज्यादती कर रहे हो। मैं अगर खुद बनाया तो कमाल है बस। वैसे ये अचार गोश्त थोड़ा ये नेहा ने बनाया और मैंने चावल बनाया। हाँ आदम, तैयारी कैसी है? बस दुआ करें सर। खुद भी कोई दवा की है या सिर्फ अब्बा की दुआओं के भरोसे आ गए वाइवा देने? ऐसी कोई बात नहीं है। आदम को छोड़ो, तुम ध्यान रखना, जाबिर को आदत है ट्रिकी क्वेश्चन पूछने की। डोंट वरी सर। ओके सर, मेरे लिए कोई हुक्म? अब्बा को आदत है थोड़ी टेक्निकल सवाल पूछने की, सो ध्यान से। तुम फजूल बातें नहीं छोड़ोगी? वाइवा देकर फौरन यूनिवर्सिटी पॉइंट पर घर निकलना, मुझे देर हो जाएगी। सर, मैं आपके साथ जाऊंगा। चलो ठीक है। ओके ओके। अब्बा एक मिनट, आपसे बात करनी थी। अब्बा, मैंने कहना था कि अगर आप मुझसे इतनी सी थोड़ी सी भी, इतनी छोटी सी भी मोहब्बत करते हैं तो आप आदम सुल्तान से सबसे मुश्किल सवाल पूछेंगे। आपको दद्दू की कसम, मामा की कसम, अम्मी की कसम, माहा, साशा, मेरी कसम। वाइवा पर फोकस करो, जाओ।
अब्बा, दद्दू की कसम, अम्मी की कसम, माहा की कसम, साशा की कसम, मेरी कसम,